हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल द सांख्यान स्टडीज़। आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल सांख्यान स्टडीज़ में। कम्युनिकेशन की सीरीज़ में आज जो हम डिस्कस करेंगे आज है क्लासरूम कम्युनिकेशन। क्लासरूम कम्युनिकेशन क्या होता है, कैसे एस्टेब्लिश होता है। अभी हमने प्रोसेस पढ़ा, क्लासरूम कम्युनिकेशन में भी वही प्रोसेस फॉलो किया जाता है। तो उस प्रोसेस से हमने समझा किस तरह से मैसेज जो है ट्रांसमिशन होता है मैसेज का फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, कैसे एक कम्युनिकेशन जो है वो एस्टेब्लिश होता है दो लोगों के बीच। हमने बहुत सारे टाइप्स डिस्कस किए। तो आज बात आती है क्लासरूम कम्युनिकेशन की, और पेपर वन जो नेट के एग्जाम में होता है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, पेपर वन पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि जनरली जो क्वेश्चन होता है वो यहाँ से एक पुट होता है एक क्वेश्चन। तो क्लासरूम कम्युनिकेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि बीइंग ए टीचर, आप एक टीचर बनने जा रहे हैं इस पेपर की हेल्प से, तो आपको क्लासरूम के बारे में पता होना चाहिए, उसमें किस तरह से कम्युनिकेट करना है वो आपको पता होना चाहिए। बच्चों की क्या नीड्स हैं, स्टूडेंट्स की क्या नीड्स हैं, उनको हमने किस तरह से सेटिस्फाई करना है, बच्चों को किस तरह से हमने जो मटेरियल है, कॉन्सेप्ट है, कॉन्टेक्स्ट है वो डिलीवर करना है। वही सब इसमें डिस्कस करेंगे हम कि क्लासरूम कम्युनिकेशन किस तरह से इंपॉर्टेंट है, किस तरह से एस्टेब्लिश होता है और क्या क्या इसकी रिक्वायरमेंट्स रहती हैं। तो लेक्चर शुरू करने से पहले आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को हिट कर लें, ताकि आपको हर आने वाले वीडियो की जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन है वो मिल जाए। और आप फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज है उसको लाइक करें और फॉलो करें जी। तो आइए शुरू करते हैं, क्या होता है क्लासरूम कम्युनिकेशन। देखिए जनरली होता क्या है क्लासरूम कम्युनिकेशन में, हम ये देखते हैं कि हमारे पास दो चीज़ें होती है, एक तो टीचर होता है, एक स्टूडेंट होते हैं, ठीक है। तो क्लासरूम कम्युनिकेशन से क्या मतलब है कि हमने जो भी मटेरियल है, जो भी कॉन्सेप्ट है, वो बच्चों को डिलीवर करना है, और वो इस तरह से डिलीवर करना है विद द हेल्प ऑफ इंस्ट्रक्शनल मेथड्स, विद द हेल्प ऑफ इंस्ट्रक्शनल डिवाइसेस, ताकि बच्चों को उस जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्टेक्स्ट है, उसका बहुत से काफ़ी से ज़्यादा जो हिस्सा है वो समझ आए, उसके माइंड में वो रिटेन रहे, और वो फर्दर उसके ऊपर बहुत सारे जो ऑपरेशंस होते हैं जैसे कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशंस, नॉलेज, ठीक है, एनालिसिस, सिंथेसिस, इवैल्यूएशन, वो उस सारे कॉन्सेप्ट का जो है वो कर पाए। मतलब कि एक कॉन्सेप्ट को डिफरेंट डायमेंशन से, डिफरेंट एंगल से वो सोच सके, समझ सके, उस कॉन्सेप्ट की एप्लीकेशन क्या है प्रैक्टिकल वर्ल्ड में, किस तरह से वो अप्लाई होगा, एग्जीक्यूट होगा, वो कॉन्सेप्ट किस तरह से यूज किया जाएगा बिहेवियरल साइंस में, बिहेवियरल वर्ल्ड में, एक्चुअल लाइफ में, वो उसको पता होना चाहिए। और वो एनालाइज कर पाए कि इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं, फ़ायदे नुकसान क्या हैं, जो चीज़ हमें पढ़ाई जा रही हैं, क्या बेनिफिट है इसका, कहाँ ये काम आएगा, इसमें कौन कौन सी चीज़ें ध्यान रखनी है, ये एनालिसिस वाला पार्ट आ गया। इसके बाद सिंथेसाइज कर सके, उसको डिफरेंट पार्ट्स में ब्रेक आउट कर सके, और उसके हर एक छोटे से छोटे हिस्से को समझ सके, ठीक है, और इवेल्युएट कर सके कि इसका क्या रेलिवेंस है इस पर्टिकुलर टॉपिक का या कॉन्सेप्ट का हमारी स्टडी में और हमारी लाइफ में। तो ये जो है क्लासरूम कम्युनिकेशन का ऑब्जेक्टिव रहता है प्राइमरली, ठीक है। मतलब एक टीचर का क्या यहाँ रोल रहता है कि वो बच्चों को अपना कॉन्सेप्ट जो है, अपना जो टॉपिक है वो इस तरह से समझाए ताकि बच्चों को उसका ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा जो है वो समझ आए, और थ्रू आउट लाइफ जो है उसको समझ रहे, वो उसको याद रहे, और उसके बारे में हर एक चीज़ उसको पता हो। ये क्लासरूम कम्युनिकेशन होता है, ठीक है जी। हम बात करते हैं नेचर ऑफ क्लासरूम कम्युनिकेशन की, कि किस तरह का होता है क्लासरूम कम्युनिकेशन, कहाँ हम बोलेंगे कि ये क्लासरूम कम्युनिकेशन हो रहा है। देखिए क्लासरूम कम्युनिकेशन में सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है टू वे कम्युनिकेशन। क्लासरूम में जब भी हम इंटरेक्ट कर पाते हैं तो वहाँ पे इंटरेक्शन जो है वो दो तरफा होती है। मतलब हम बच्चों को कुछ डिलीवर कर रहे हैं, ऑन द कॉन्ट्ररी बच्चा उसके अगेंस्ट में फीडबैक दे रहा है, या क्वेश्चन पुट कर रहा है, या अपनी क्वायरी पुट कर रहा है कि सर मुझे ये समझ नहीं आया, प्लीज़ इसको थोड़ा इलेबोरेट करो, या इसको समझाओ, या इसको बताओ। जैसे मैं अभी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वीडियो आपसे शेयर करूंगा, तो ये वन वे कम्युनिकेशन होगा। इसमें मैं पढ़ा तो रहा हूँ आपको, लेकिन मुझे ये पता नहीं लग पा रहा है कि आपकी क्वेरी क्या होगी, आपको कौन सी चीज़ समझ नहीं आ पाई, या कौन सी चीज़ में आपको कमी रह गई। तो यहाँ वन वे कम्युनिकेशन जो है वो एस्टेब्लिश हो रहा है। लेकिन क्लास में क्या होता है कि जब हम लेक्चर डिलीवर करते हैं तो बच्चा जो है उसके अपोजिट रिस्पॉन्स देता है कि उसको समझ आ गया, कितना समझ आ गया, और क्या उसकी प्रॉब्लम रह गई, या क्या क्वेरी है उसकी। तो क्लासरूम में हमेशा टू वे कम्युनिकेशन जो है वो एस्टेब्लिश होता है। दूसरी जो बड़ी बात होती है क्लास में वो क्या होती है, इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शंस।
आप बच्चे से वन टू वन डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। आप विद द हेल्प ऑफ एक्सप्रेशन, जेस्चर, पोस्चर्स, बॉडी लैंग्वेज या किसी और चीज़ की हेल्प से, किसी और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की हेल्प से आप बच्चे को जो है वो नॉलेज जो है वो कन्वे कर सकते हो। और दूसरी बड़ी बात ये होती है कि क्लासरूम में इंडिविजुअल इंटरेक्शन होती है तो आप बच्चे की फीलिंग्स समझ पाते हो। बच्चे के एक्सप्रेशन से आपको पता लग जाएगा कि इनको कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, कहाँ इनको कौन सी चीज़ समझ नहीं आ रही है, लेक्चर जो है वो बोरिंग हो रहा है, बच्चों को समझ नहीं आ रहा है या क्या हो रहा है। तो आप मतलब एक बिहेवियरल टच जो होता है वो क्लासरूम कम्युनिकेशन में होता है। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है क्लासरूम कम्युनिकेशन की, कि आप इजीली समझ पाते हो कि कहाँ जो है क्या कमी रह पा रही है। दूसरी बात आती है कि क्लासरूम में स्मॉल ग्रुप इंस्ट्रक्शंस आप कर सकते हैं, जैसे सेमिनार्स करवा सकते हैं, डिस्कशंस करवा सकते हैं, डिबेट्स हो सकता है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग हो सकती है, केस स्टडीज हो सकती हैं, कोई ट्यूटोरियल्स आप उनके साथ शेयर कर सकते हो। मतलब कि आप क्लास में क्या कर सकते हैं कि अगर इस तरह की जो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ आपने करवानी है, जैसे सेमिनार हो गया, प्रेजेंटेशन वहाँ कंडक्ट करवानी है या ग्रुप डिस्कशन करवाना है, तो वो क्लास में पॉसिबल होता है। आप अगर विद द हेल्प ऑफ, जैसे मैं अभी वीडियो पे आपको शेयर कर रहा हूँ नॉलेज, इस पे वो चीज़ें पॉसिबल नहीं है कि मैं आपसे आपके बीच में कॉन्सेप्ट रख सकता हूँ, लेकिन उसको मैं आपको और ज़्यादा उसके बारे में डिस्कस नहीं कर सकता विद स्मॉल स्पैन ऑफ टाइम। तो क्लास में ये चीज़ पॉसिबल होती है कि आप बच्चों के साथ डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। बच्चों को कितनी नॉलेज हुई इसके बारे में बच्चों के आपस में डिबेट करवा सकते हैं, बच्चों के आपस में डिस्कशंस करवा सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो है वो पॉसिबल होती हैं क्लास में। और एक और आती है कि लार्ज ग्रुप इंस्ट्रक्शन। जब लार्ज ग्रुप इंस्ट्रक्शंस मैंने देनी है तो उसमें मैं क्लासरूम इज़ वन ऑफ द बेस्ट मेथड कि मैं बच्चों को, जैसे 50 लोगों की क्लास है, 100 लोगों की क्लास है या 150 लोगों की क्लास है, या कोई सेमिनार हो रहा है, एक्टिविटी हो रही है, तो वहाँ पे मैं लेक्चर डिलीवर कर सकता हूँ। लेक्चर इज़ द बेस्ट मेथड टू डिलीवर नॉलेज टू दिस काइंड ऑफ लार्ज ग्रुप। तो वहाँ पे लेक्चर डिलीवर किया जा सकता है और एक साथ सारे बच्चों को जो है वो चीज़, कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर करवाया जा सकता है या समझाया जा सकता है या इंस्ट्रक्ट किया जा सकता है जी। तो ये नेचर था क्लासरूम कम्युनिकेशन का। अब बात करेंगे कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज़ हैं जो क्लासरूम कम्युनिकेशन में हम जनरली यूज़ करते हैं, ठीक है, या यूज़ होती हैं, ठीक है। इनमें से बहुत सारी चीज़ें आपको पता होगी, जैसे ओवरहेड प्रोजेक्टर है। मैं आपको बताना चाहूँगा, ये ओवरहेड प्रोजेक्टर है, आपने शायद देखा होगा बहुत से लोगों ने, ये जो है ओवरहेड प्रोजेक्टर है, ठीक है। इसका यूज़ किस लिए किया जाता है, मैं इसकी फंक्शनैलिटी आपको बता देता हूँ कि ये जो ऊपर जो लगा है ये लेंस है, ठीक है, यहाँ पे लेंस होता है, और ये जो है वो एक मिरर है रिफ्लेक्शन के लिए, शीशा यहाँ पे लगा हुआ है, ग्लास लगा हुआ है। ये एक टेक्नोलॉजी है, टेक्निक है, यहाँ भी ग्लास है। यहाँ पे क्या करते हैं हम, इसके ऊपर, इसको बोलते हैं ओवर हेड, इसका हेड है, इसके ऊपर जो है हम सीट्स रखते हैं। सीट किस तरह की सीट्स होती हैं, आपको प्लास्टिक वाली सीट्स देखी होंगी आपने, ट्रांसपेरेंट सीट उनको बोलते हैं, दूसरी तरफ देखा जा सकता है। उन ट्रांसपेरेंट सीट्स के ऊपर जो है हम परमानेंट मार्कर से कुछ लिखते हैं, है ना, और प्रेजेंटेशन बना लेते हैं या कोई टॉपिक लिख लेते हैं, जो भी हमको लगता है उसको हम इस पोर्शन पे रखते हैं ऊपर, ग्लास के ऊपर। फिर यहाँ से जो ये जो हमारा लेंस है, लेंस उस पर जो है मतलब देखता है, लाइट अप करता है, और ये जो आगे हमारा जो यहाँ शीशा लगा हुआ, ग्लास लगा हुआ, ये रिफ्लेक्ट करता है आगे स्क्रीन पर। तो उससे जो उस कागज़ के ऊपर, उस ट्रांसपेरेंट सीट के ऊपर जो लिखा हुआ होता है, वो हम बड़े लेवल पे उसको जूम करके देख सकते हैं वहाँ पे। और ये इसका ऊपर नीचे करने के लिए रॉड है, यहाँ से आप इसका हैंडल नीचे जूम इन कर सकते हैं, जूम आउट कर सकते हैं, वो इससे पॉसिबल होता है, ठीक है जी। तो बहुत सारे कॉलेजेस, हालांकि ये बहुत आउटडेटेड चीज़ हो गई आज की डेट में, लेकिन ये भी यूज़ किया जाता था किसी ज़माने में और आज भी हो सकता है, हमारे कॉलेज में भी ये अवेलेबल था, ठीक है। इस तरह की चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद बात आती है ऑडियो वीडियो रिसोर्सेज। ये देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, एक प्रोजेक्टर है, ये लेटेस्ट फॉर्म ऑफ प्रोजेक्टर है, ठीक है जी। इससे क्या लेटेस्ट मतलब मिडिल लेवल की, इसके बाद ये चीज़ आई थी, इसकी शॉर्टकमिंग्स को इसने रिमूव किया था। तो यहाँ पे ऑडियो विजुअल मतलब आप माइक्स का यूज़ कर सकते हैं, आज की डेट में पोडियम्स आ गए हैं, ठीक है। तो ये जो है वो रिफ्लेक्ट कर रहा है लाइट को, जैसे सिनेमा हॉल्स में आपने देखा होगा यही चीज़ यूज होती है टेक्नोलॉजी। तो ये लाइट रिफ्लेक्ट कर रहा है, यहाँ से विजुअल जा रहा है स्क्रीन पे सामने, और आप कोई भी चीज़, प्रेजेंटेशन है जो भी आपने बनाया है, वीडियोस हैं, आप डिस्प्ले कर सकते हैं, माइक की हेल्प से आप बोल सकते हैं, और स्पीकर्स की हेल्प से जो है आप सुन सकते हैं। इसके बाद कंप्यूटर टेक्नोलॉजी बहुत ही एडवांस हो गई है आज की डेट में और बहुत ज़्यादा यूज होती है, ये सब चीज़ें तो बहुत पुरानी हो गई हैं आज की डेट में। तो विद द हेल्प ऑफ लैपटॉप्स, इंटरनेट, ठीक है, आप ग्लोबली टच होते हैं, आप ग्लोबल की किसी भी इवेंट को विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट जो है वो पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। तो ये
ये सारी चीज़ें जो अभी यूज होती हैं क्लासरूम कम्युनिकेशन में। आप प्रेजेंट कर सकते हैं, आजकल तो प्रेजेंटेशन का ज़माना है, प्रेजेंटेशन दी और हो गया भैया, उसके हिसाब से समझाते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारे स्लाइड शेयरिंग मेथड्स हमारे पास आ गए हैं। तो ये सारी चीज़ टेक्नोलॉजी जो है वो जनरली क्लासरूम कम्युनिकेशन में यूज़ की जाती है जी। आज के लेक्चर में बस इतना ही। आगे हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या प्लानिंग्स करनी होती हैं क्लासरूम कम्युनिकेशन के लिए और किस तरह की चीज़ों का ध्यान रखना होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो इसके लिए मैं दूसरा अलग से लेक्चर बनाऊंगा, ये बहुत बड़ा हो जाता नहीं तो। ठीक है जी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर लिसनिंग। प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, लेक्चर आपको कैसा रहा लगा ये, और सब्सक्राइब करें, शेयर करें द सांख्यान स्टडीज और सांख्यान स्टूडियो को। आपकी कोई क्वेरी होती है आप SK Sangkyan666@gmail.com पे मुझे मेल कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं 7627096162 पे। हार्ड कॉपी सॉफ्ट कॉपी दोनों ही हैंड रिटन नोट्स की अवेलेबल है, यू कैन एक्सेस एनी टाइम। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।